जब कभी भी पानीपत शहर का नाम लिया जाता है तो पानीपत की 3 प्रमुख लड़ाइयों का जिक्र जरूर आता है। आइए जानते हैं इन लड़ाइयों के बारे में। पानीपत महाभारत के समय पांडव बंधुओं द्वारा स्थापित 5 शहरों में से एक था। इसका ऐतिहासिक नाम पांडुप्रस्थ था। पानीपत को इतिहास की 3 प्रमुख लड़ाइयों का गवाह कहा जाता है। यही वह जगह है जहां 12वीं शताब्दी के बाद उत्तर भारत के नियंत्रण को लेकर कई निर्णायक लड़ाइयाँ लड़ी गई। पानीपत की पहली लड़ाई, जो अप्रैल 1526 को दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी और मुगल वंश के संस्थापक जहीरुद्दीन बाबर के बीच में लड़ी गई। बाबर की लगभग 25,000 सैनिकों वाली सेना ने इब्राहिम की 1 लाख से अधिक सैनिकों वाली सेना को हराया था। इसी के साथ पानीपत की पहली लड़ाई ने लोधी वंश को समाप्त कर दिया, जिसके बाद एक क्षेत्रीय बदलाव देखने को मिला, जिसमें दिल्ली सल्तनत पर मुगलों ने कब्जा कर लिया। इसके बाद पानीपत की दूसरी लड़ाई को 5 नवंबर 1556 में मुगल शासक अकबर की सेना और सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य के बीच लड़ी गई। हेमचंद्र, जो कि उत्तर भारत के राजा थे और हरियाणा के रेवाड़ी से संबंध रखते थे। अकबर के सेनापति खान जमान और बैरम खान के लिए यह एक निर्णायक जीत थी। इस युद्ध के बाद मुगलों और अफगानों के बीच चलने वाला संघर्ष अंतिम रूप से मुगलों के पक्ष में निर्णित हो गया और अगले 300 वर्षों तक यह मुगलों के पास ही रहा। शुरुआत में हेमू की सेना जीत रही थी, लेकिन अचानक हेमू की आंख में एक तीर मारा गया और एक हाथी की पीठ पर अपने राजा को न देखकर हेमू की सेना वहां से भाग गई और बाद में मुगलों द्वारा हेमू पर कब्जा कर लिया गया और हेमू का सिर काट दिया गया और उसके सिर को दिल्ली के पुराने किले के बाहर लटका दिया था। पानीपत की इस दूसरी लड़ाई में हेमू द्वारा स्थापित हिंदू राज को कुछ समय के लिए समाप्त कर दिया गया। फिर होती है पानीपत की तीसरी लड़ाई, जो कि सन 1761 में अफ़गान के आक्रमणकारी अहमद शाह अब्दाली और पुणे के सदाशिवराव भाऊ पेशवा के तहत मराठों के बीच लड़ा गया था और इस लड़ाई को अहमद शाह अब्दाली ने मराठों के पेशवा सदाशिवराव भाऊ को हराकर जीत लिया था। इस हार को इतिहास में मराठों की सबसे बुरी हार कहा गया था। इस युद्ध ने एक नई शक्ति को जन्म दिया, जिसके बाद से भारत में अंग्रेज़ों की विजय के रास्ते खोल दिए।